आत्मदेव को कहा जाओ सुखी सुखी जियो, लेकिन समझ नहीं आया। पांव पकड़ ली ऐसे, जब तक कोई आशीर्वाद नहीं दे दोगे तब तक छोड़ूंगा नहीं पांव में आपके। कोई आशीर्वाद दो, आप तो दिव्य दृष्टा हो, आप में किस शक्ति की कमी है, आप कुछ तो आशीर्वाद दीजिए। संतों ने एक फल दिया, कहा ले जाके अपनी पत्नी धुंधली को दे देना, वो अगर इस फल को खाएगी और 9 महीने तक नियम संयम से अपना जीवन जिएगी तो उसका कल्याण होगा। ऐसी संतान मिलेगी, ऐसी संतान का प्राकट्य होगा, जन्म होगा कि पूरे दुनिया में आपका यश और कीर्ति फैलेगा। अच्छी संतानें मिले तो ऐसा ही होता है। ये बड़े खुश हुए, फल को लिया, बहुत बार बार प्रणाम किया, कई बार प्रणाम किया। आपने कृपा करके फल दिया है, आशीर्वाद दिया है, फल को ले जा रहे, खुश होकर के घर में गए और घर जा कर के कहा कि पत्नी से कि इस फल को खाओगी तो सौभाग्यवती हो जाओगी, ऐसी संतान की माता बनोगी कि दुनिया तुम्हें याद करेगी। इसलिए संतों के इस आशीर्वाद को ग्रहण करो। अब धुंधली ने फल तो ले लिया, फल तो ले लिया, लेकिन विश्वास नहीं किया संतों की उस बात पर, उस आशीर्वाद पर। और विश्वास होता नहीं व्यक्ति को जल्दी से। खूब संतों के यहाँ जाते हैं लेकिन विश्वास कहाँ करते, खूब भगवान के मंदिर में जाते हैं पर भगवान पे विश्वास कहाँ करते। अगर विश्वास है तो प्रतिमा में परमात्मा है, और विश्वास है तो उस फल में आशीर्वाद है, उस प्रसाद में आशीर्वाद है। और विश्वास नहीं है तो कुछ नहीं। विश्वास है तो तुम यहां बैठे हुए कृष्ण का दर्शन करो, ये दृष्टि है। आज हमारे लाला यहां नहीं बैठे तो हमने कहा कि हमारे वो ठाकुर उस रूप में नहीं तो इस रूप में बैठे, और ये भी नहीं है तो इस रूप में बैठे, आप लोगों के रूप में बैठे। आप में ठाकुर का ही वास है, श्री कृष्ण का ही वास है आप सब। जब ठाकुर जी पर विश्वास करना सीखो, यूं तो वो कहीं नहीं है, अगर देखने की दृष्टि नहीं है तो वो कहीं नहीं है, और दृष्टि है तो वो सब जगह। किसी ने बहुत अच्छा कहा है, जहां स्मरण कर लो वहां परमात्मा है। पूछते हैं लोग कहाँ है भगवान बताओ, अयोध्या में, मथुरा में, वृंदावन में, काशी में, हरिद्वार में। अच्छा बताओ माताओं कहाँ, बोलो। तो फिर पति से झगड़ा क्यों करती? कह रही सब में है, सब में। अब पति में नहीं दिखाई तो बोले इसमें नहीं दिखा आज तक। कहने को हम बहुत कुछ कह देते, अनुभव बहुत कम लोग कर पाते।